बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी की फिल्म हंगामा 2 को दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। जी हां, पति राज कंद्रा की गिरफ्तारी और इस मामले में फंसे होने के कारण फिल्म बुरी तरीके से पिट गई है। जी हां, प्रियदर्शन की कॉमेडी फिल्म हंगामा 2 का 23 जुलाई को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर प्रीमियर किया गया था। आपको बता दें कि एक करीबी सूत्र के मुताबिक इस केस में राज कंद्रा का नाम सामने आने पर फिल्म को बहुत नुकसान हुआ है। सोशल मीडिया पर फिल्म को बॉयकॉट करने की मुहिम चल रही थी। जी हां, डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। उन्हें उम्मीद थी कि फिल्म पर इसका कोई असर नहीं होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सूत्रों के मुताबिक शिल्पा शेट्टी के पति की गिरफ्तारी की वजह से हंगामा 2 ने कम से कम 15% दर्शकों की संख्या खो दी। जी हाँ, ये बेहद दुर्भाग्य की बात है कि 14 साल बाद शिल्पा ने एक्टिंग में वापसी भी की तो उनके साथ कुछ ऐसा हो गया। अब शिल्पा शेट्टी की दूसरी फिल्म निकम्मा की टीम हंगामा 2 का रिस्पॉन्स देखकर पूरी तरीके से डर गई है और इस वजह से फिल्म की रिलीज डेट को टाल दिया गया है। जी हाँ, मुंबई क्राइम ब्रांच ने 19 जुलाई को शिल्पा शेट्टी के पति राज कंद्रा को अश्लील वीडियो केस में गिरफ्तार किया था। जी हाँ, इसके बाद पुलिस ने इस कपल के घर की भी तलाशी ली थी और शिल्पा शेट्टी से भी पूछताछ की गई थी। वहीं अब सवाल ये है कि क्या राज कंद्रा की वजह से हो रही फजीहत से शिल्पा शेट्टी की ज़िंदगी पर भी असर पड़ रहा है? क्या उनकी ब्रांड वैल्यू पर भी असर पड़ रहा है? जी हाँ, तो इसे लेकर आपको बता दें कि कई ट्रेंड एनालिस्ट ने इस पर बात की और शिल्पा की ब्रांड वैल्यू पर फिल्म प्रोड्यूसर और बिजनेस एक्सपर्ट गिरीश जौहर बताते हैं कि हाँ, मौजूदा हालात को देखें तो उनकी ब्रांड वैल्यू पर असर पड़ना लाजमी है। ब्रांड बेहद स्ट्रिक्ट एंडोर्समेंट पॉलिसी पर चलते हैं, वो इसका खासा ध्यान रखते हैं और वो किस तरह की इमेज वाले सेलिब्रिटी के साथ काम करना चाहते हैं इसका भी ध्यान रखते हैं। इसके लिए सख्त प्रोटोकॉल फॉलो किए जाते हैं। हालांकि कुछ ऐसे भी ब्रांड्स हैं जो बने रहेंगे और हालात पर नज़र रखेंगे इसकी स्थिति कैसी रहती है। वहीं ट्रेंड एनालिस्ट अतुल मोहन की माने तो इन हालातों का असर तो पड़ेगा, क्योंकि ब्रांड इमेज को लेकर काफ़ी संवेदनशील रहते हैं और विवादों में घिरे लोगों से बिल्कुल दूरी बनाकर रखते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए तो इसका असर पड़ना ही है, लॉन्ग टर्म को लेकर क्या असर होगा इसका पता हालात के साथ ही चलेगा। वहीं ट्रेंड एनालिस्ट का मानना है कि शिल्पा शेट्टी खुद ही फिल्म सेट से विवाद खत्म होने तक दूरी बनाकर रखेंगी। हो सकता है कि उनके मौजूदा और नए प्रोजेक्ट्स दोनों में ही देरी हो। जी हाँ, उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि फिल्म निकम्मा को भी ऐसे हालातों में प्रमोट नहीं किया जाएगा और निकम्मा के इस चीज़ को देखते हुए निकम्मा के रिलीज़ डेट को बिल्कुल टाल दिया गया है और अभी उसे रिलीज़ नहीं किया जाएगा। वहीं हाल ही में एक रिपोर्ट भी सामने आई जिसमें दावा किया गया कि एक्ट्रेस उस समय अपने पति राज कंद्रा पर भड़क पड़ी जब क्राइम ब्रांच के अधिकारी राज के साथ कपल के घर के तलाशी लेने पहुंचे थे। जी हां, आपको बता दें कि राज कंद्रा को अश्लील फिल्म बनाने और उन्हें मोबाइल ऐप पर स्ट्रीम करने के आरोप में 19 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद उन्हें 23 जुलाई तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। हालांकि राज कंद्रा को कोर्ट में पेश भी किया गया, जहां पर उन्हें अब 14 दिन की न्यायिक हिरासत के लिए भेज दिया गया है। जी हाँ, इसके बाद अब उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में रहना होगा। क्राइम ब्रांच के मुताबिक इस मामले में राज मुख्य साजिश करता है और पुलिस के पास इसका पर्याप्त सबूत भी है। वहीं आपको बता दें कि एक सोर्स के हवाले से बताया गया है कि जब क्राइम ब्रांच के अधिकारी राज कंद्रा के साथ उनके घर की तलाशी के लिए पहुंचे थे, तब एक्ट्रेस ने अपने पति राज को देखकर वो टूट गई थी और इस दौरान राज पर शिल्पा का गुस्सा भी फूट गया था। इसके आगे रिपोर्ट में दावा किया गया है कि एक्ट्रेस ने राज से कहा कि हमारे पास सब कुछ है, ये सब करने की क्या ज़रूरत थी। रिपोर्ट में पुलिस सूत्रों के हवाले से कहा गया कि इस दौरान शिल्पा शेट्टी ने अपने पति से अपनी प्रोफेशनल लाइफ पर पड़ रहे असर के बारे में कहा कि परिवार की प्रतिष्ठा बर्बाद हो गई, इंडस्ट्री में उनके विज्ञापन रद्द किए जा रहे हैं और उनके कई प्रोजेक्ट्स भी उन्हें छोड़ने पड़े। जी हाँ, वहीं इससे पहले एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसके अनुसार कथित ऐसी फिल्म बनाने के मामले में पुलिस ने शिल्पा शेट्टी से उनके घर पर पूछताछ की थी। इस पूछताछ के दौरान राज कंद्रा और शिल्पा शेट्टी के बीच तीखी नोक-झोंक हुई थी। यही नहीं, बयान के बीच शिल्पा शेट्टी फूट कर रोने भी लगी थी। रिपोर्ट्स के अनुसार शिल्पा ने लगभग रोते हुए कहा था कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। शिल्पा ने यह भी कहा था कि उनके पति राज कंद्रा अडल्ट फिल्मों के कारोबार में लिप्त नहीं हैं। जी हाँ, तो एक सूत्र ने बताया था कि शिल्पा के
सवालों के घेरे में आने का कारण ये है कि उन्होंने वियान इंडस्ट्री में निदेशक पे पद से इस्तीफ़ा दिया है और कथित तौर पर कंपनी के तहत एडल्ट कंटेंट का प्रोडक्शन किया जा रहा था और एक्ट्रेस के घर में खोजबीन के दौरान अधिकारियों ने एक छिपी हुई अलमारी और 48 TB की फ़ोटोज़ और वीडियोज़ की कुछ फाइलें को पाया है, जिनमें से आपको बता दें कि अधिकांश एडल्ट कंटेंट ही हैं। फिलहाल शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की ये मुश्किलें ख़त्म होती हुई नज़र नहीं आ रही है। राज कुंद्रा की वजह से शिल्पा शेट्टी को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से शिल्पा शेट्टी काफ़ी ज़्यादा परेशानी भरे दौर से गुज़र रही हैं और लगातार उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी हाँ, तो आपको बता दें कि शिल्पा शेट्टी लगातार ही परेशानियों का सामना कर रही हैं और आपको बता दें कि पति राज कुंद्रा की वजह से शिल्पा शेट्टी की मुश्किलें ख़त्म होती हुई कहीं से भी नज़र नहीं आ रही हैं। जी हाँ, जहाँ उनकी हंगामा 2 रिलीज़ हुई, हंगामा 2 रिलीज़ होने के बाद हंगामा 2 को इतना बुरा रिस्पांस मिला कि आपको बता दें कि शिल्पा शेट्टी इस वजह से भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई। जी हाँ, तो शिल्पा शेट्टी इस समय काफ़ी बुरे दौर से गुज़र रही हैं और अपने पति राज कुंद्रा की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना भी कर रही हैं। जी हाँ, शिल्पा शेट्टी की बात करें तो इस समय उनकी हंगामा 2 रिलीज़ हुई। जी हाँ, इस फिल्म से शिल्पा शेट्टी को काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी, लेकिन सारी उम्मीदों पे पानी फिर गया। हंगामा 2 सुपर फ्लॉप रही। जी हाँ, आपको बता दें कि फ़िल्म की कहानी भी काफ़ी अच्छी नहीं थी। जहाँ तक थोड़ी बहुत उम्मीद थी इस फिल्म के चलने की, वहीं राज कुंद्रा के अरेस्ट होने के बाद ये उम्मीदें और भी ज़्यादा ख़त्म हो गई और ये उम्मीदों पर पानी फिर गया। जी हाँ, राज कुंद्रा के अरेस्ट होने के बाद शिल्पा शेट्टी की मुश्किलें और भी ज़्यादा बढ़ गई। जी हाँ, जहाँ शिल्पा शेट्टी की इमेज को नुकसान पहुंचा तो उन्होंने मीडिया कर्मियों पर भी केस दर्ज कर दिया था, लेकिन कोर्ट ने उन्हें फटकार भी लगाई। कोर्ट ने कहा कि हम पत्रकार की स्वतंत्रता को नहीं छीन सकते, जो भी बयान सामने आ रहे हैं वही दिखाए जा रहे हैं। अगर आपने सार्वजनिक होने का फ़ैसला लिया है, अगर आप पब्लिक फिगर हैं, तो इससे आपको बता दें कि आपको इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। अगर आप इनसे पीछे हटती हैं तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। जी हाँ, तो आपको बता दें कि कोर्ट में शिकायत करने के बाद शिल्पा शेट्टी को इस पर भी फटकार लगाई गई। जी हाँ, शिल्पा शेट्टी अभी काफ़ी मुश्किलों भरे दौर से गुज़र रही है। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही उनकी सारी मुश्किलें ख़त्म हो जाए। फ़िलहाल और ख़बरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से सुरभि की रिपोर्ट।